हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावासन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिम को लेकर। इतने जिम खोलते हैं तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बातें शेयर की जाए, आपकी हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप एक नया जिम प्लान कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कितना बड़ा जिम प्लान कर रहे हैं, कितने स्क्वायर फीट में खोलना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगना चाहिए, किस ब्रांड के इक्विपमेंट्स लेना चाहिए, और जिम चलेगा भी, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बस इन बातों में बात करेंगे और यहाँ से आपको फिर आंसर मिल जाएगा कि जिम खोलना भी है नहीं खोलना। सबसे पहली चीज, लोकेशन मैटर करती है। आपका जो जिम है वो एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी हो, जहाँ पे वॉकिंग आ सके, यानी चलते फिरते मार्केटिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि जिम आप 10,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट, 16,000 स्क्वायर फीट का जिम खोलो। खुलते हैं इस तरह की जिम, मैं भी खोल रहा हूँ 20,000 स्क्वायर फीट का जिम। मेरे साथ बेनिफिट क्या है ना कि मेरे साथ इन्वेस्टर्स, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो किसी ने ऑलरेडी एज ए रेंट पर नहीं, एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज कर रहा है। सो यहाँ पर मेरे पे बर्डन बहुत कम हो गया। लेकिन आप एक बहुत बड़ा जिम इंडिया में प्लान नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि जिम क्या करता है ना, एक लोकेलिटी को ही टारगेट करता है। और आपकी लोकेलिटी के आसपास 3-4 जिम हैं, और आप ऐसा सोचो ही मत कि आपका बहुत बहुत प्रीमियम बड़ा सा जिम खुलेगा तो आप वहां के मेंबर को यहां ले आएंगे। ये यहां नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। आप जितने भी जिम देखेंगे वहां मेंबर्स मिलेंगे आपको, आप किसी के मेंबर्स को नहीं ला सकते। कुछ ऑनेस्ट होते हैं मेंबर। तो क्राउड जो रोटेशन है वो इतना नहीं है कि आपके जिम का आरओआई निकाल के दे देगा वो। सो ध्यान रखें कि इतना बड़ा जिम ना खोलें कि आप बर्दाश्त ना कर पाए उसका रेंट। जिम जो सबसे सक्सेसफुल जिम है ना इंडिया में, वो 3,000 से लगभग 4,000 के बीच में है। ये बहुत मोस्ट प्रॉफिटेबल जिम है। और जिम में फिर बता रहा हूं, एक लोकेलिटी को ही टारगेट करता है। अगर आप 200, 250, 300, 400 मेंबर टारगेट कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अदरवाइज ये रोटेशन घूमेगा फिर। और कितना भी प्रीमियम जिम खोल लो, कितना भी लग्जरियस जिम खोल लो, ये रोटेशन आप बंद नहीं कर सकते। क्योंकि एक इंसान की जो मानसिकता है जिम को लेकर, हमारे खास तौर से इंडियंस की, वो ये कि एक जगह करके बोर हो गए, अब कहीं दूसरी जगह चलते हैं। सो वो रोटेशन की वजह से आपका आरओआई निकल नहीं पाएगा। तो जिम थोड़ा कम स्पेस पे अच्छी जगह खोलो। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप प्रॉफिटेबल की बात कर रहे हो तो बहुत बड़ा जिम नहीं खोलना है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। एक अच्छा बढ़िया सा जो जिम होता है ना, वो 50 से 60 लाख के बीच में खुल जाता है। यस, इसके लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बोलूंगा आरओआई नहीं निकाल पाओगे। 50 लाख रुपीज, जिसमें से आपका 15 लाख का इंटीरियर हो जाएगा और आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट के अंदर मशीन, कार्डियो, एवरीथिंग, सब कुछ वेल प्लान आ जाए। तो 50-60 लाख रुपए का एक बजट लेके चलो। ये जिम, एक अच्छा जिम 40 लाख में भी खुल सकता है, 40 करोड़ में भी खुलता है। पर वो 40 करोड़ का फिगर है, वो आपको आरओआई नहीं निकाल के देगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। सो 40 से 60 के बीच में आप बिठाओ अपना फिगर। अब बात आती है इक्विपमेंट्स की। देखो मेरे एक आसपास कुछ जिम थे, नाम नहीं लूंगा, बट जिम थे, उनके पास मैट्रिक्स जैसा ब्रांड था। आप इमेजिन करिए, एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छा रेपुटेशन है उसकी, और 2 साल नहीं चला पाए अपनी जिम को। और उसके ही बगल में एक जिम था जो इंडियन मशीन लेकर बैठा हुआ था, और वो आज भी चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, मतलब कमा ही रहा है। सो पॉइंट ये है कि अगर आपका ये दिमाग में थॉट है कि भाई मैं मैट्रिक्स, साइबेक्स और ट्रू बस्टर, ये तरह का ब्रांड इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं तो मार्केट खा जाऊंगा, ये भी गलत सोच है। आप एक अच्छा ब्रांड लें, बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। आप प्रो बॉडी लाइन पे जा सकते हैं, नेशनल बॉडी लाइन पे जा सकते हैं, आप वेल केयर पे, वेलनेस पे, एफ्टन पे, A1 पे, फिट लाइन पे, ये वो ब्रांड है जो बजट में भी है और ये इस पैकेज में एक बड़ा सा सेटअप दे देंगे। 30 से 35 लाख के बीच में बहुत बड़ा सेटअप दे देंगे। प्रो अल्टीमेट, यस। अब बात आती है आपकी लाइटिंग की। देखिए मैं फिर बोलूंगा कि जब जिम आप ओपन करते हैं, आप नॉर्मली जिम आप 16 घंटे, 14 घंटे ओपन ही रहते हैं। सो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप लाइट जो चूज करें वो ऐसी चूज करें कि इतना ज्यादा बिजली का बर्डन ना है। यानी कि सरफेस लाइट जो होती है, बहुत एक्सेसिवली प्रोफाइल लाइट यूज ना करें। उससे होगा क्या, वो लाइट धीरे धीरे डिम पड़ जाती है। प्रोफाइल लाइट की बात कर रहा हूं मैं, या फिर जो डेकोरेटिव लाइट होती हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लाइट्स हैं वो है सरफेस लाइट, जो गोल लाइट होती हैं, 6 वॉट की, 8 वॉट की, 12 वॉट्स की। आप जिम देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है, खूबसूरत लगता है। और उसके साथ साथ एक तो वो रोशनी भी देगा और कॉस्ट इफेक्टिव, जो बिजली का बिल आएगा वो भी कम आएगा। अब बात आती है सर एसी लगाएं ना लगाएं, तो देखो यार, आज इंडिया में एसी कोई प्रीमियम सेगमेंट में नहीं है, नीड बन गई, तो एसी तो लगेगा।
सो एयर कंडीशन आप जरूर करें और साथ साथ एयर कूलिंग का भी जो कूलर्स होते हैं, डक्टिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, आप वो भी करें ताकि आप दोनों ही यूज कर सकें। यानी एसी जब बहुत क्राउड हो, ह्यूमिडिटी हो रही हो तो आप एसी चलाएं और डक्टिंग भी करें। बहुत लोग क्या करते हैं, डक्टिंग नहीं करते, तो एसी से काम चल जाएगा। काम तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जिम में एसी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत एयर कूलिंग से काम चल जाता, जो बाहर की ठंडी हवा आपका अंदर फेंक रहे हैं वाटर के थ्रू जो आ रही है, तो वो डक्टिंग के थ्रू काम चल जाएगा। उससे आपका बहुत मतलब 10% आपका बिजली का बिल है कंपेरेटिवली एसी के। सो एयर कंडीशन जरूरी है, बट उसके साथ साथ आप ये ऑप्शन भी रखें ताकि दोनों ही ऑप्शन आप यूज कर सकें। इससे आप बहुत, आपका ईयरली बहुत बढ़िया पैसा बच जाएगा। अब बात आती है कि सर फीस कैसी होना चाहिए जिम की। देखो फीस होना चाहिए आप 1500 रुपए से, अभी की डेट में आप देखो, आप सोचो कि नहीं मेरा जिम 1000 है तो मैं 800 कर देता हूं, ये आपका आरओआई निकाल के नहीं देगा। 800 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, उल्टा वेयर एंड टेयर, मशीनों के वायर, मेंटेनेंस, सीट्स, ये सब इतना खराब हो जाएंगी, आप लिटरली इस पे इतना पैसा लगाओगे दोबारा से, आपका जो एएमसी एनुअल मेंटेनेंस वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा यार सारा पैसा यहीं लगता है। फीस जो रहेगी वो 1500 मिनिमम, एक इतने बड़े सेटअप जो 50-60 लाख का खोल रहा होना चाहिए, और 1500 से लेकर पर मंथ 2500 से 3000 तक आप चार्ज कर सकते हो। डिपेंड करता है आप सर्विस क्या दे रहे हो। स्टीम सोना भी आपने ऐड करा है तो थोड़ा सा आप अमाउंट बढ़ाइए। उसमें कुछ ट्रेनर आपने ऐड करके रखें जो गाइडेंस देंगे, उनका भी अमाउंट इसमें ऐड करिए। तो 1500 से लेकर 3000 के बीच का जो फिगर है प्रॉफिटेबल है। आप अपने एरिया के हिसाब से और जो सर्विस आप दे रहे हैं उस हिसाब से आप उसको काउंट करेंगे। अब सबसे लास्ट है कि जिम खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। देखो मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से हूं, मैंने बहुत सारे जिम्स में काम भी करा है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है। मैंने एक चीज बड़ी नोटिस करी कि आपका जितना बड़ा एक्सपेंस है महीने का, चाहे वो ट्रेनर्स को लेकर हो, मैनेजर्स को लेकर हो, एडमिन को लेकर हो, जितना बड़ा स्टाफ है, जिम का जो मैंने परसेंटेज देखा बंद होने का, उसके उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर चाहे वो गोल्ड्स हो, वर्कर्स जैसी फ्रेंचाइजीज हो, बंद हो जाते हैं। रीजन क्या है? इतना भारी स्टाफ। सो एक सक्सेसफुल जिम का जो मंत्र है वो ये कि आप एज ए ऑनर फ्लोर पे रहें एज ए कोच, और जितना आपको लगता है कि ट्रेनर की रिक्वायरमेंट बस उतना रखें। ये ना सोचें कि मेरे को जिम में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो बस ये खोलूं और दूसरी ब्रांच प्लान करूं। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक सर्टेन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जब आपको लगे कि आपके जिम में जो ट्रेनर्स हैं वो आप ही की तरह काम कर रहे हैं, आपके जिम में जो ट्रेनर हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं, उन पर भरोसा करा जा सकता है। स्टार्टिंग में तो आपको रहना ही है जब तक आपका आरओआई नहीं निकल जाता। सो ट्रेनर्स रखें, बहुत बड़ी टीम ना बनाएं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर नहीं, ये सब आप एक बार फालतू के सोचा है, कुछ नहीं है। आप 4 ट्रेनर रख लो, हाउस कीपिंग रख लो, एक रिसेप्शनिस्ट रख लो, और आप बस काफी है। बड़े से बड़ा मैनेजमेंट आराम से रन कर लो। सो जितना कम से कम एक्सपेंसेस हो स्टाफ सैलरीज में, उतना कम से कम रखो, और फिर जब जैसे जैसे आपका आरओआई निकलते जाएगा आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मुझे कहां कितने स्टाफ की नीड है। अगर आप इस तरीके से जिम प्लान करते हो, एक्सपीरियंस है, आप खुद इस प्रोफेशन में हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप एक कोच हो, ट्रेनर हो, तो ये बिजनेस आपके लिए है, यानी ये सर्विस मॉडल आपके लिए है। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हो, इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हो, तो ये आपके लिए नहीं है। आप एज ए कोच, एज ए ट्रेनर आप बिल्कुल खोलो, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, आप इमोशनली अटैच रहोगे और आप उस बिजनेस को रन कर पाओगे, फिर चाहे कितना पैर दुखे, कितना सर दुखे। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको देखा 1-2 महीने ये तो रन ही नहीं कर रहा, आप उसको बंद करने की सोचो, कुछ और प्लान करोगे। लेकिन एक कोच ट्रेनर गिव अप नहीं करता। सो आप अगर इस फील्ड से हो तो ये बिजनेस, ये सर्विस इंडस्ट्री, बिजनेस बोल रहा हूं, सो अगर आप इस फील्ड से हो तो ये सर्विस इंडस्ट्री आपके लिए ही है, ट्रेनर है, कोच है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस, आपका कोई से लिंक नहीं है, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए